हेलो माय डियर लवलीज़, वेलकम टू तनीषा डेली डायरीज़। कैसे हैं आप सभी लोग? मैंने पिछले व्लॉग में बोला था कि मैं आपको पूरा सब कुछ नहीं दिखा पाऊँगी क्योंकि उसके बाद भी हमने बहुत सारा काम किया था। तो उसके बाद हमने दूध उबाला और मम्मी ने खीर बना दी थी शाम को ही, क्योंकि मुझे ठंडी खीर पसंद है तो मम्मी ने शाम को ही खीर बना दी थी। और फिर मम्मी ने 12 बजे पूजन किया और मैंने मम्मी के लिए फलाहार बनाया। वैसे तो मम्मी 12 बजे कुछ नहीं खाती क्योंकि ऑफकोर्स इतनी भूख नहीं रहती है, तो मैंने थोड़ी छोटी मोटी चीज़ें जैसे ड्राई फ्रूट्स, दूध, केला और थोड़े से आलू रोस्ट कर दिए थे। और फिर अगली सुबह मैं जब उठी तो मैं सबसे पहले पानी लेने गई क्योंकि आप लोगों को पता है हमें पानी नहीं था इतने दिनों से। और जितने को मैं उठी इतने को मम्मी ने आधे ज़्यादा काम कर दिया था। मम्मी ने आलू बना दिए थे, मम्मी धिंदड़े तुड़क रही थी और फिर मम्मी ने बोला जा नहा ले, तो मैं थोड़े थोड़े पानी से नहाई क्योंकि हमारे पानी नहीं था। फिर मम्मी पूरी बनाने लग गई थी और जब मम्मी पूरे बना रही थी तब तक मैंने ये गेहूं और जौ है ये मैंने भिगोने को डाल दिए थे क्योंकि आज हमें बनाना था चीड़ा। आज साजी है जिसको आम भाषा में संक्रांति भी बोलते हैं, तो हमारे यहाँ चीड़ा लगता है और मैंने एक चीड़े का फुल ब्लॉग बनाया, तो आप उसको मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। और पहले मुझे लगा कि चीड़ा बनाना इतना टफ भी नहीं होगा, पर मिट्टी को बाइंड करना, वो ज़्यादा गीली ना हो जाए और उसका भी पूरा ध्यान रखना पड़ता है। और फिर मुझे समझ आया। और वैसे तो पापा हर साल उसमें थोड़ी लाल मिट्टी भी लाते थे, पर इस बारी ऑफकोर्स मम्मी ने चीड़े की मिट्टी लाई थी, तो फिर मम्मी को इतना पता नहीं था कि लाल मिट्टी कहाँ मिलती है। तो मम्मी को जहाँ पे भी साफ़ और अच्छी मिट्टी मिली मम्मी लेके आई, तो मैंने जैसे तैसे करके बना दिया। ऑफकोर्स ये पापा जितना अच्छा तो नहीं बना है, पर आई ट्राइड माई बेस्ट। फिर शानू आ गई थी, ये हमारे पड़ोसन है, तो मम्मी ने एक्चुअली कन्या जमानी थी क्योंकि ये मम्मी का लास्ट व्रत था। उसके बाद अब मम्मी ने उद्यापन कर दिया है, तो फिर उसको खाना खिलाया और जो भी रिचुअल्स होते हैं वो किए। फिर मैं पीछे आ गई थी दोबारा से चीड़ा बनाने के लिए और मैंने ये क्यारी बनाई और मैंने इसके एंड्स को एकदम वो सिक्योर कर दिया था क्योंकि यहाँ पे जौ और गेहूँ लगने थे कि पानी हम डालेंगे तो बाहर ना जाए। और फिर मैं मम्मी को बोल रही थी कि मैं क्या करूँ। फिर मैंने इसको थोड़ा फूलों से डेकोरेट कर दिया। इस बार हमारे आंगन में फूल ही नहीं थे क्योंकि इतनी बारिश हुई है कि फूल टूट चुके हैं। फिर हमने खाना खाया, ये मम्मी ने बनाया था। ओ माय गॉड, क्या खाना था वहाँ। फिर उसके बाद मैं गई थी छावनवी देवता जी के मंदिर क्योंकि हमें कढ़ाई देनी थी, बहुत बड़ी साजी थी। मैं शानू को भी साथ में लेके गई थी। जो गाँव के लिए, जो हमारे कुलिष्ट के लिए जाती है, वो मैंने कल ही भिजवा दी थी पंडित जी के हाथों। हमें पंडित जी मिल गए थे और फिर मैं घर आके मैंने पानी पिया। इतनी गर्मी थी, जितनी देर मैं बाज़ार में थी उतनी देर मुझे इतनी गर्मी लग रही थी कि आप पूछ भी नहीं सकते। फिर मम्मी ने लौटे बनाए क्योंकि चीड़े के सामने जो घर की लड़की होती है उसको लौटे खाने पड़ते हैं जो आटे के ही होते हैं। फिर आग लगाना, मेरे को चीड़े में आग लगाना बहुत टफ लगता है, पर मैंने जैसे जैसे करके लगा दी। फिर हमने चीड़े की पूजन की और यस, फिर हमने वो जो चीड़े का सॉन्ग होता है वो गाया। मैंने चीड़े के सामने लौटे भी खाए थे। उसकी वीडियो, इतना लंबा व्लॉग था ये कि रिकॉर्ड ही नहीं हो पाई। दैट इज़ इट। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।